गलातियों के 6 के 8 में क्या लिखा? कह रहा है गलातियों 6 के 8 में कहता है कि आप हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जो शरीर के लिए बोता है, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए बोते हैं, अपने लिए चर्च आए हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो शरीर के लिए बोल रहे हैं। आप लोग जब प्रार्थना करने बैठते हो कितनी ईमानदारी है आपके अंदर। आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं पता है? मम्मी को ठीक कर दो, डैडी को ठीक कर दो, पापा को ये दे दो, मम्मी को घर दे दो, चाचा को ठीक कर दो। ओके पापा आई लव यू जीसस, आमीन। आपकी प्रेयर ये होती है। आप कभी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, परमेश्वर कभी बहुत दूसरे लोग भी चंगे हो, दूसरे का भला भी हो। हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो बोते हैं वो काटते हैं। कहता है कुछ लोग शरीर के लिए बोते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे आत्मा के लिए बोते हैं। अगर आप शारीरिक, मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। शरीर के चलाए चलना है तो चलो, कहता है लेकिन कांटे आएंगे ही आएंगे, दुख आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, लेकिन अगर आत्मा के चलाए चलोगे, मैं कह रहा हूं आज कह रहा कांटे हैं, यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज अपने सिर पर ले लिया मेरे और आपके लिए। कह रहा वो फूल गिराएगा आज आपके अंदर, आपके घर में वो खुशी है, गुड न्यूज गवाही की फूल आपके घर पर आएंगे, लोग आपको माला बनाएंगे, लोग आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आत्मा के चलाए चलने वाले जिस दिन बन जाओगे, कहता उस दिन लोगों में कहता आपका लेवल ऊपर होने लगेगा। यीशु मसीह परमेश्वर उसको कभी नीचे नहीं रखता, उसके स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर आता है। अगर आपने अब आत्मा के चलाए चलने का फैसला ले लिया है, आत्मा का चलाए का चलना क्या होता है? कहता है परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। उसने कहा पहले बोना है फिर काटना है, नियम है। जब आपने बोया ही नहीं तो फिर वो काटेंगे कहां से? आप आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि ये बाग में फल है, लेकिन सारे फल तोड़कर खा सकते हो, लेकिन ये पहला फल तो नहीं खा सकता। आज बहुत सारे लोग कहता है कि ये बात समझते नहीं है। कहता आपको 10,000 मिली तनख्वाह, 50,000 मिली, लेकिन परमेश्वर कहता है उसमें से 10वां हिस्सा पहला फल कहता आप नहीं खा सकते, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। कहता वो परमेश्वर का है, लेकिन बहुत सारे लोग उस फल को तोड़कर खा लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर श्राप दिया था आदम को। आदम को कहा था कि अब तू बंगले में से अब तू झोपड़ी में रहा करेगा। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाते हैं। देखो लिखा मलाकी के 3 के 10 में हम पढ़ेंगे। देखो और ऐसे व्यक्ति के पास के लिए पैसे के लिए कभी धरती पर संघर्ष, मैं कह रहा हूं संघर्ष पर संघर्ष करता रहता है। जो दशमांश की चोरी करते हैं लोग, उनकी जिंदगियों में संघर्ष रहता है। आप मकान बना रहे हैं, 10 साल हो गए नहीं बन रहा, 40 साल हो गए नहीं बन रहा, मैं मान ही नहीं सकता। याद रखना अगर आप किराए पर रहते हैं ये भी एक शैतान का काम है। आप किराए पर रहते हैं ये भी एक शैतान का काम है। सुन रहे हो मेरी बात? परमेश्वर ने आदम और हवा को धरती दी थी, फल फूल फैल जा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता। पढ़ेंगे देखो क्या लिखा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश कर सारे कितने सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार। जब जितना बोला उतना पढ़ा। सुन लिखा सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। आओ लिखा आओ। इंग्लिश की बाइबल में लिखा गिव, इंग्लिश की बाइबल में लिखा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब कहता है कि लाओ या आओ। वहां ये नहीं गिविंग नहीं लिखा, दो नहीं, वो भीख नहीं मांग रहा आपसे। वो कहता है मेरा दशमांश है, वो कहता है उसको छूना नहीं है। जो छूता है कहता है वो आग से खेलता है, क्योंकि वो दशमांश वो शराब का पैसा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और वो आप उसको अपनी जेब में लिए घूमते हैं। आदम को एक श्राप मिला था। आदम को 3 के 17 में क्या श्राप मिला था? देखो जरा। हाँ नहीं लेकिन सुनो इसी के 3 के 10 में लिखा, यहाँ पर 3 के 10 में फिर से पढ़ कर सेनाओं के यहोवा, आगे लिखा सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। उसने इंग्लिश में बाइबल में लिखा कि ब्रिंग, ले आओ। गिविंग नहीं लिखा कि दो, लेकिन यहाँ बता रहा है, कहता आगे लिखा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। शुक्र है, नहीं तो मेरे ऊपर तवा लग जाना था। परमेश्वर ने अपना नाम लिख दिया, सेनाओं का यहोवा कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। शुक्र है परमेश्वर का, उसने अपना नाम लिख दिया, नहीं तो पादरियों का नाम लग जाना था। पादरी मांगते हैं, अरे पादरियों को नहीं चाहिए, तुम मुझे दशमांश नहीं देते, मुझे ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला देता है मुझे फाइनेंस। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो दशमांश मैं नहीं रखता हूं, वो दशमांश परमेश्वर का है। आज बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि आदम और हवा ने जब करा वो चोरी किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसी समय उनको वहां से निकाल दिया। और बाइबल बताती है, पढ़ो देखो उत्पत्ति 3 के 17 में क्या लिखा। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। क्या लिखा? कह रहा भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम को यहाँ पर 3 श्राप मिलते हैं, और इस श्राप के अंदर वो बता रहा है, कह रहा है कि एक तो भूमि तेरे कारण श्रापित है, लेकिन कब? कहता इसने अपनी पत्नी की बात सुनी। बोलो हालेलुया। जब भूमि श्रापित हो गई तो उसके बाद आप उस पर फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं? देखो एक लड़की इधर देखो, इधर खड़ी होकर, इधर पहन दे अपना, दे ये भी दे। क्या कर रही? खोल के कोई दे रही है? ये आग है यहाँ पर, ये आग है, आग है यहाँ पर, आग है, दिखाओ आग। और आग दिखाना इधर, ये आग है। और आग वाले स्थान पर अगर मैं इस लड़की को खड़ा कर दूं तो क्या होगा? जलेगी? जल जाऊंगी। जल जाऊंगी? मर जाएगी तू, जल जाएगी, मर जाएगी।
और ये तेरा पेन अगर मैं आग में डाल दूं, ये भी जल जाएगा। ये जल जाएगा, जो भी कुछ है जल जाएगा। तो बाइबल में लिखा करा के तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए भूमि आज से श्रापित हो गई। पता है आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, घर बना रहे हैं उस जमीन पर, कहता है जो भी करो। न्याय व्यवस्था के 27 के 29, 30, 31 में लिखा, वहां पर लिखा 30 और 31 में वहां पर लिखा क्लियर, कहता है कि जो परमेश्वर को दशमांश नहीं देता, 31 में 30 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, हाँ, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो पवित्र ठहरे यहोवा के लिए। न्याय व्यवस्था दिखा स्क्रीन पर, और 27 का 30 दिखा इन्हें, लिखा भूमि पर, कहता आप चाहे फैक्ट्री लगाएं, आप बगीचों का बाग लगाएं, देखो क्लियर लिखा करा के बाग लगाएं, आप आम का बाग लगाओ, आप किसी चीज का बाग लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, लकड़ का काम करो, लोहे का काम करो, धरती पर कर रहे हो कि नहीं? अगर दशमांश नहीं देना तो अपने कोठे पर करो, कोठा भी धरती में आता है। लिखा करा के आप कहता के जो करते हैं, कहता इसलिए वो फलवंत नहीं है। और आगे लिखा 31 में करा के उन जो जब तक दशमांश नहीं देते, जो दशमांश नहीं देते, शैतान को मालूम है उन लोगों के घर में घुसने का ऑर्डर है उसके पास, इसलिए वो उन लोगों के घर में घुसता है। और लिखा जो अपना दशमांश रखना चाहे, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं जो संक्षेप में, जो अपना दशमांश रखना चाहे तो 5वां भाग उसको छुड़ाए, मतलब जब तक 5 गुना नुकसान ना हो जाए तब तक शैतान उसके घर से ना जाए, बीमारी उसके घर से ना जाए, कर्जा उसके घर से ना जाए, प्रॉब्लम ना जाए। मैं कहता हूं परमेश्वर ने मुक्ति जो है वो फ्री में रखी है, चंगाई फ्री में रखी है, उसने सब कुछ फ्री में रखा है। अगर आप परमेश्वर सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपका नाम पुस्तक में से नहीं काटेगा, ये अच्छी बात। आपको स्वर्ग जाने के लिए कहता है कि परमेश्वर ने रखा है। कहता है अगर आप 1 रुपया भी दान नहीं करते, 1 रुपया भी दशमांश नहीं निकालते आप, तो भी आप स्वर्ग जाएंगे, ये बात है। सुन रहे हो कि नहीं? डरना नहीं है। कैसे गुमसुम बैठे हो? सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि भाई साहब पैसे की बात चल रही है ना। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं, कहता है कि सुनो, कहता है कि अगर आप दशमांश नहीं देते, आप 1 रुपया भी नहीं देते, और आप प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी है। देखा कितने छोड़े हो रहे हैं? यही तो चाहिए इनको, पैसा ना देना पड़े, बस स्वर्ग ले जाना ऊपर वाले। सुन रहे हो? परमेश्वर ने छूट की हुई है बाइबल में। कहता कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक जगह लिख दिया उसने, कहा कहता सुनो, कहता अगर आप दशमांश नहीं देते, जब तक आप जिंदगी पर धरती पर रहेंगे, ये धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी, ये धरती तुम्हारे लिए दुख लेकर आएगी, श्राप लेकर आएगी। फिर से पढ़ रहा हूं 3 का 17, लिखा कह रहा तूने पत्नी की बात सुनी, उत्पत्ति में लिखा तूने पत्नी की बात सुनी, इसलिए कह रहा ये धरती आज से श्रापित है। कह रहा और कहता कि अब तू खून पसीने की कमाई खाएगा, इसका मतलब संघर्ष करेगा। 2 बातें हुई, एक तो उसकी भूमि श्रापित हुई, दूसरा उसने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और तीसरा कहता कि आज के बाद तू मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब मौत भी उस दिन से आई। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसी श्राप को तोड़ने के लिए वो कांटों का ऊंट कटारे वो सारे अपने सिर पर रख लिए, कांटों का ताज। आज आपके ऊपर से वो श्राप तोड़ दिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह का नाम। कह रहा वो श्राप टूट गया। लेकिन जब पत्नी की बात सुनी, बोलो हालेलुया। कई बार पत्नी, मैं पत्नियों को सलूट करता हूं, कई बार मतलब कि औरतों को सलूट करता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनके द्वारा सुसमाचार फैला। लेकिन कहता है एक जगह कई बार लिखा कि अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए आदम तू श्रापित हुआ। इसलिए मैं ज्यादातर बात सुनता नहीं हूं, सुनाता हूं। आपकी समझा? ये रूल है, हर घर में यही कहानी है। औरत आगे बोलती है हमारा आदमी हमारी सुनता ही नहीं। अरे मैंने कहा क्या सुनेगा जब बाइबल में लिख रखा, क्या सुनेगा? इसकी कोई प्रार्थना नहीं है भाई साहब। ये प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना मेरे पास मत लेकर आना। वो सुनेगा लेकिन हर बात में नहीं, कुछ बातों में सुनेगा आपकी। हालेलुया। लेकिन लिखा कह रहा कि जब तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, बहुत सारी औरतों को जब यहाँ पर प्रचार किया जाता है कि कौन भाई इस समय टेंट के लिए पैसे देगा, कौन टेंट लगवाएगा, कौन जनरेटर लगवाएगा, कौन क्रिसमस पर बीज बोएगा, आदमी हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं और पत्नी साथ में बैठी है तो उसकी पैंट पकड़ खींच देती है, तू ही हो रहा दिलेर, नहीं बैठ। और आदमी बेचारा काम के बोझ का मारा है नीचे बैठ जाता है। पत्नी की बात सुनी, और क्या हुआ? वो उस दिन बहुत सारे मेंबर आए थे, लेकिन ये बेचारा छड़ा ही आया था 64 करोड़ वाला। बाकी सबकी औरतें साथ में बैठी थी डायमंड पार्टनर की। और मैंने कहा कौन 5 लाख 10 लाख 15 लाख लिखवाएगा? उनकी पत्नियां उनकी टांगे खींच रही थी, 1 लाख 50,000 ऐसे लिखवा के जा रहे थे। और वो लड़का खड़ा हुआ कहता 50 लाख। मैंने कहा लगता छड़ा है, अकेला आया था ना। और आज गवाही सुनी उसकी, 64 लाख रुपए का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहता है कि आपको सुनना नहीं है, कहता है ये बात समझना है। कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि बहुत सारे लोग मलाकी की पुस्तक को पढ़ते नहीं है, उसमें लिखा 3 के 11 में, कहता है हाँ देखो क्या लिखा, परख कर देख यहोवा भला है कि नहीं। कह रहा है देख कर देखो परमेश्वर चमत्कार करता है कि नहीं। आज रात आपके लिए आकाश के झरोखे खोलने वाला है, बंद पड़े डोर खोलने वाला है, बंद पड़े रास्ते खोलने वाला है।
जहां आपने नहीं काटा, नहीं कमाया, मैं कह रहा हूं वहां भी स्वर्गदूत जाएंगे आपको, आपके लिए। यस, कह रहा फूल पैदा करेंगे, जहां पर आपने नहीं पैदा किया वहां पर परमेश्वर के लोग वहां पर काटने के लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है। उत्पत्ति की किताब 12:10 में लिखा, कह रहा अकाल पड़ा था अब्राहम के जीवन में। देखो यहां पर लिखा उत्पत्ति 12:10 में कि अब्राहम की जिंदगी में अकाल आ गया। अरे अब्राहम की जिंदगी में कैसे अकाल आ गया? अब्राहम तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसकी जिंदगी में अकाल पड़ा। ये भाग रहा था और उसी समय, लेकिन उसमें भागने के बाद ये मिस्र देश चला जाता है और उसी समय जाने के बाद क्या हुआ? इसकी पत्नी का लालच कर लिया। इसने जो जमीन थी, लूत ने लालच कर लिया इसकी जमीन का। और उसके बाद कहता है इसने कुएं खोदे, इसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की कोशिश की, इसने नया काम करना शुरू चाहा और इसी समय कुएं खोदे, इसके दुश्मनों ने उस कुएं का लालच कर लिया। और इसी समय ये व्यक्ति अब तक भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अब्राहम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भटक रहा है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति भटक रहा है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति भटक रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने कहा है शराब है ये, कहता है धरती पर कह रहा है आदम शराब मिला तुझे, कहता है आदमी लोगों को शराब मिला था, कहता है कि तुम कह रहा है कि धरती के ऊपर ऊंट कटारे, धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। शरापित है वो व्यक्ति जो दशमांश नहीं देता। आप समझ रहे हैं? शराब है, शराब है धरती के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उस लोगों से बात कर रहा था और अब्राहम चिंता में था, भटक रहा था, क्योंकि नियम है परमेश्वर का कि बोना है, कहता है बोना नियम है परमेश्वर का, फिर काटना है। लेकिन जो लोग बोते नहीं है, मैं कह रहा हूं स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोते नहीं है तो आप अपनी लाइफ में यूं यूं घूमेंगे, यूं 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 घूमेंगे। अब्राहम पूरा चक्कर काट के घूमता रहा, लेकिन सेटल नहीं हुआ, अपना मकान नहीं बना पाया, घर नहीं बना पाया। अरे घूमता रहा, बच्चा नहीं उसके पास, घूमता रहा। मैं कह रहा हूं जब जो लोग दशमांश नहीं देते वो ज्यादातर अपनी लाइफ में दुखी रहते हैं, काटते हैं, उनका बिजनेस थोड़े दिन चलता है फिर डाउन हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। 5 गुना जब तक शैतान नहीं ले लेता। यहां पर अब्राहम थक गया है, लेकिन चलते चलते अब्राहम मेहनत करते करते एक दिन कह रहा है, उदास हो गया है, ऊपर वाले को कह रहा है, ऊपर वाले कहता है कि मैं क्या करूं? कहता मेरी जिंदगी में कहता एक भी आशीष नहीं, क्यों नहीं अब तक, क्यों नहीं अब तक? लेकिन उसी समय चलते चलते इसकी मुलाकात एक याजक से हो जाती है, एक पास्टर से हो जाती है, उसका नाम मेलिकिसिदक है। और उसी समय इसी के 12:14 में हम जब पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा, इसी के 12:14 में उसकी फिर ऐसा हुआ, ना 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 ना, हाँ पढ़ो पढ़ो। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है। फिर क्या हुआ? और फिरौन के हाकिमों ने उसकी 14:19 में लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर इसके 14:19 को पढ़ते हैं। अब्राहम की मुलाकात कहता है कि यहाँ पर किसके साथ हो गई है? अब्राहम की मुलाकात जो है चलते चलते एक दिन कहते हैं कि परमेश्वर के जन के साथ मेलिकिसिदक के साथ हो जाती है। सारे बोलो हालेलुया। और उसी समय मेलिकिसिदक इसको देखता है और इसके लिए एक भविष्यवाणी करता है, इसके लिए प्रार्थना करता है और इसको आशीर्वाद देता है। बोलता है कि अब तू पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा धन्य होगा। और क्योंकि इसने उस दिन उसने पहली बार परमेश्वर के दास को दशमांश दिया। हालेलुया। इसने जब दशमांश दिया उस दिन से उसने कहा जा आज से तेरी मुसीबतें खत्म, आज से तेरा भटकना बंद, आज से तेरा कमाना। कह कि जो शैतान खा रहा था, आज दुश्मन तेरे कुएं पर थे, लेकिन कह जो जिसकी नजर तेरी पत्नी पर थी, कहता आज वो नजर वाले का मुंह काला कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता कि ले, कहता कि आज के बाद कहता तू धरती पर भाग्यवान व्यक्ति होगा, लकी पर्सन होगा। कहता जिस खेत पे हाथ लगाएगा धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होगी तेरी कोठड़ी, धन्य होगा तेरा बाहर जाना। कहता जो काम करेगा सक्सेसफुल होगा। उस दिन से आशीर्वाद आया। उस दिन से वो कहता 1000 कंपनियों का मालिक बना, भेड़ का बकरियां उसके पास हुई, दुधारू पशु उसके पास हुए। उस दिन के बाद कहता कि उसके बच्चा जने, कहता कि उसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। याद रखना, मैं कह रहा हूं दशमांश देने वाले लोग आज के बाद तरक्की करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। अगर आपने भटकना है तो भटकते रहो, नहीं मानना करा परमेश्वर करा, धोखा में नहीं उड़ाया जाता, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। कहता यीशु मसीह यही बात मत्ती के 23 में आकर बोलता है, कहता तुम हेलो, कहता है सौंफ जीरे का दशमांश देते हो मुझे मालूम है, लेकिन तुमने कहता है कि कह रहा कि ऊंट को, मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निकल जाते हो। हालेलुया। इसका मतलब कहता आपके पास हेलो अमृतसर वाले 10 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपया पादरी को दे देंगे हम, और यूपी वाले 20 लाख आया, 2 लाख देना पड़ेगा, खा जाएंगे। कह रहा छोटा आता है दे देते हैं। आज लोग 100 रुपए का दशमांश देना जानते हैं, 5000 का दशमांश देना जानते हैं, 50,000 का देना जानते हैं। यीशु मसीह ने यही लिख दिया बाइबल के अंदर, कहता है यही बात है, इसलिए तुम गोल गोल घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो, कभी इधर कभी उधर भटक रहे हो। कहता भटक रहा है, अगर भटकना है तो नियम है, याद रखना, इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। कह रहा है क्योंकि बिना बोए कहता है कोई काटता नहीं है। अगर आपने बोया है तो काटेंगे, आप काटेंगे नहीं तो आपका घराना काटेगा, आपके बच्चे काटेंगे, आप फलवंत होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। कहता है कि मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं, थोड़ा आता है दे देते हैं दशमांश। जाकर 50 करोड़ आ गया आपके पास तो निकल जाओगे, उससे कहेंगे पादरी अमीर हो जाएगा। हालेलुया। 50 करोड़ का दशमांश कितना हो गया लड़की? इसको कहां से आएंगे 50 करोड़? इसके बाद 5 करोड़ मेरे पास आने वाले हैं।
सुन रहे हैं कि नहीं? कहता 5 करोड़ रुपया दशवां दे सकते हैं? यही बात यीशु मसीह बोलते हैं, थोड़ा आता है निकल जाते हैं, थोड़ा आता है दे देते हैं, मच्छर को छान डालते हैं, ज्यादा आता है निकल जाते हैं। कहता मर्जी आपकी है, आपके दशवां से, आपके देने या ना देने से पादरी बजिंदर का घर नहीं चलता, पादरी बजिंदर की सेवकाई नहीं चलती, परमेश्वर चलाता है सेवकाई को यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपकी बढ़ोतरी के लिए ये दशवांश, आपके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत दिन पहले ये बात बताई थी कि अपनी कलीसिया में बता, क्योंकि मैं तेरी कलीसिया के लोगों को बहुत धनी करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, बहुत ज्यादा आशीषित होने के लिए जा रहे हैं आप। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन पर?